ये कहानी कहाँ की लोक कथा है? मणिपुर की। इस कहानी में क्या बताया गया? मणिपुर की लोक कथा इस कहानी में क्या बताया गया? हाँ, इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से राजा की प्रेम की भावना प्रकट की गई है। ठीक है। इस कहानी में हमने क्या पढ़ा है? इस कहानी में कौन कौन है? पहले कहानी किसकी है? कौन है कहानी में? हाँ, एक राजा और रानी। ठीक है। राजा और रानी अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे। हमें कैसे पता चल रहा है कि राजा रानी बहुत अच्छे हैं? क्या बताया गया जिसके कारण हम कहेंगे कि राजा रानी बहुत अच्छे हैं? हाँ हाँ, बताओ। एक, हाँ, जोर से बोलो। अपनी प्रजा का भी ख्याल रखते थे। और वो अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे, इसलिए राजा रानी बहुत अच्छे थे। और वो क्या कहते थे कि हमारी प्रजा कैसी हो? वो हमेशा क्या प्रार्थना करते थे? ठीक है। हाँ, हमारी प्रजा सुखी रहे, हमारी प्रजा में शांति रहे, और हमारा जो गांव है कांगलई पाक, इसमें सभी को खुश होना चाहिए। सभी में कौन कौन? सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों। इससे हमें पता चलता है कि राजा रानी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। अब क्या राजा रानी की कोई औलाद थी? कुछ समय के बाद राजा रानी की औलाद हुई। कितनी औलाद हुई? पहले 3 बेटे हुए। तीनों बेटों का नाम क्या था? एक लड़की बताइए। हाँ, सिपाही मिनट। ठीक है। 12 साल बाद एक लड़की हुई। उस लड़की का नाम क्या रखा गया? साना टोपी। ठीक है। अब है, क्योंकि राजा रानी कई साल से राज्य कर रहे थे, समय बीत गया और राजा रानी बूढ़े हो गए। तो एक दिन राजा ने ऐलान किया कि क्योंकि हम बूढ़े हो गए थे, हमें इस राज्य का नया राजकुमार चुन के उसको राजा बनाना है। इसके लिए ये लोग क्या करते? राजा और रानी नया राजा बनाने के लिए क्या करते? हाँ, हाँ, घोषणा करवाते। क्या घोषणा करवाते? कौन सी प्रतियोगिता? एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखवाते हैं। प्रतियोगिता में तीनों राजकुमार शामिल होते हैं और कहते हैं कि मैं इस राज्य का राजकुमार, राजा उसी को बनाऊंगा जो सबसे योग्य होगा। और सबसे योग्य इस प्रतियोगिता के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सबसे पहले इस प्रतियोगिता को जीतता है, वो राजा बनेगा। प्रतियोगिता में घुड़सवारी की जाती है। घुड़सवारी में बरगद के पेड़ को तीनों राजकुमार को सबसे पहले छूना है। तो जब प्रतियोगिता होती है तो क्या होता है? हाँ, तुम्हारे टिफिन है। हाँ, तीनों राजकुमार क्या करते हैं? तीनों राजकुमार साथ में ही पहुंचते हैं। समस्या फिर वहीं की वहीं खड़ी होती है कि राजा फिर किसको बना जाए, क्योंकि तीनों राजकुमार एक दूसरे के बराबर थे, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। उसके बाद राजा और रानी वापस से विचार करते हैं और राजा और रानी कहते हैं कि राजकुमार, राजा तो वही बनेगा जो तीनों राजकुमार में सबसे योग्य होगा। तीनों राजकुमारों को बुलाकर कहते हैं कि अब तुम तीनों अपने हिसाब से ऐसा कोई काम करो जिससे तुम साबित कर सको कि तुम एक दूसरे से कैसे बेहतर हो। उसके बाद पहला राजकुमार क्या करता है? हाँ, वो किसको बता दो? हाँ, चीरता हुआ पहला राजकुमार अपने हाथ में बर्छी लेता है, घोड़े पर बैठता है। हाँ, अभी पूछूंगी। और घुड़दौड़ी शुरू करता है और बरगद के पेड़ से बर्छी सहित, घोड़े सहित आर पार हो जाता है। इसको देख, इसके बाद दूसरा राजकुमार क्या करता है? दूसरा राजकुमार अभी पूछ रही हूँ। हाँ, दूसरा राजकुमार बरगद के पेड़ की जितनी ऊंचाई थी, घोड़े के साथ पूरी ऊंचाई को पार कर लेता है। तीसरा राजकुमार क्या करता है? तीसरा राजकुमार घोड़े पर बैठ जाता, पेड़ को जड़ के सही थी। ये देखकर वहाँ की प्रजा क्या करती है? जो प्रजा खड़ी होकर देख रही होती है कि कौन अगला राजा क्या करती है। हाँ, कहते हैं छोटा वाला राजकुमार ही राजा बनने के योग्य है, क्योंकि इन्हें सभी
जो प्रजाति वो कहते हैं कि तीनों राजकुमार में सबसे छोटा राजकुमार जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि उसने इतने बड़े विशाल बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन क्या राजा और रानी इस बात से संतुष्ट होते हैं? राजा और रानी अभी भी चुपचाप खड़े रहते हैं और राजा और रानी अब किसकी तरफ देख रहे होते हैं? हाँ, साना तोम्बी तरफ। साना तोम्बी तब क्या कर रही होती है उसको बता दो। हाँ, तुम्हारी आवाज नहीं आई, दूसरे की बोलो जिसकी आवाज ऊंची। हाँ बताओ, साना तोम्बी क्या कर रही थी? वो बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी, बहुत उदास थी। हाँ, वो क्या बोलती है? बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी, बरगद के पेड़ को बहुत रोते हुए देख रही थी और क्या बोलती है? मेरा बरगद का पेड़ मर गया। हाँ, उसको कैसे चोट लगी है? उसको मेरे भाई ने हाँ हाँ बर्छी से इसको चोट पहुंचा दी और मेरा बरगद का पेड़ मर गया। अब बरगद का पेड़ उखड़ा हुआ है जमीन से। बरगद के पेड़ के आसपास या साना तोम्बी के आसपास क्या हो रहा था? हाँ, हाँ, साना तोम्बी के आसपास जो पेड़ पर पक्षी घोंसला बनाकर रह रहे थे वो नीचे गिरे पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे, और पक्षी वहां पर सड़क पर फड़फड़ा रहे थे और साना तोम्बी उन पक्षियों को देखकर रो रही थी। तो ये देखकर साना तोम्बी के राजकुमारी के माता पिता क्या करते? उसकी माँ पहले उसको अपनी बाहों में भर लेती है, फिर क्या कहते? हाँ, साना तोम्बी को अपनी बाहों में भर लेती है कि साना तोम्बी यहाँ पर बहुत दुखी खड़ी है। और साना तोम्बी को दुख क्यों है? हाँ, निंगथौ वही है जो राज्य को खुश रखे। निंगथौ वही है जो सभी लोगों को खुश रखे, पेड़ पौधे पक्षी सभी को खुश रखे, सबका ख्याल रखे। हाँ, रानी अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरकर ये बात कहती है कि राजा तो वही बनेगा जो पूरी प्रजा को खुश रख सके, जो प्रजा में शांति रख सके। राजा वही बनेगा जो यहाँ के सारी मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को खुश रख सकता है। और ये काम कौन कर रहा है? साना तोम्बी। तो राजा बनने की योग्य कौन है? ये जो तीन बेटे हैं मेरे, ये बहुत बलशाली तो हैं, लेकिन इनमें दया, प्रेम, करुणा ये नहीं है। लेकिन साना तोम्बी में ये सभी चीजें हैं। इसलिए राजा को कैसा होना चाहिए? तो राजा के गुण किसमें हैं? तो राजा किसको नियुक्त किया जाएगा? उसके बाद उसके राजा रानी जो हैं, उसके माता पिता साना तोम्बी को राजा बनाने के लिए घोषणा कर रहे हैं। तो सारी प्रजा खुश हो जाती है कि हमें अगला राजा भी मिल गया, बहुत अच्छा मिला। जैसे इनके माँ बाप थे वैसे ही अगला राजा भी हमको मिलेगा। इस कहानी को पढ़ के हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? साना तोम्बी। तुम लोग बनोगे साना तोम्बी?